दोस्तों, हम आर्टिकल को आगे कंटिन्यू करते हुए ए और एन का आपको मैंने उपयोग बताया था। ए तथा एन दोनों जो है सेम टू सेम केवल और केवल सिंगुलर पर्सन को या सिंगुलर कोई भी थिंग्स है उसको संबोधित करने के लिए ए और एन का उपयोग होता है। मगर ध्यान रखना है, ए और एन का उपयोग करते समय हमें वॉवेल्स और कंसोनेंट इनका ध्यान रखना होता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये बॉय हो सकता है, ये कैट हो सकता है, ये डॉग हो सकता है। उसी प्रकार से एन का उपयोग करते हुए हमने बताया था एन एलिफेंट हो सकता है, एन ईग हो सकता है, एन ऑरेंज हो सकता है। मगर सेम कंडीशन में हमने ये भी बताया था कि जिन वॉवेल्स का, जिसे हम स्वर कहते हैं, उन वॉवेल्स का व्यंजन के आधार पर उनका अगर अर्थ प्रतीत हो रहा है तो उनका, जैसे एन ऑरेंज है, एन एग, एन एलिफेंट, मगर उसी प्रकार से एन हावर, यहाँ पर एच होते हुए भी हमने यहाँ पर एन का उपयोग किया है। उसी प्रकार से एन ऑनेस्ट, यहाँ पे भी एच है, मगर यहाँ पर इस एच का ऑवर के ऑनेस्ट ओ का उच्चारण निकलने के कारण यहाँ पर भी हम एन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से आदि जो स्वर है जो व्यंजन के जैसे प्रतीत होता है, व्यंजन है मगर स्वर के जैसे प्रतीत होता है, तो वहां पर हम एन का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए तीसरा जो हमारा उपपद है द, जिसे हम कहते हैं, द उस समय हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिस समय किसी चीज के बारे में हम निश्चित है, तो उस समय हम द का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरणार्थ, जो यूनिवर्सल चीजें हैं, द सन है, द मून है, द अर्थ है, ये सभी में बिना किसी प्रकार के हिचक के, बेझिझक द का इस्तेमाल कर सकते हैं। द स्काई है, इनमें द सी है, इनमें हमेशा द का इस्तेमाल होता है। मगर ये बॉय, जैसे बॉय है और बॉय को हमें दिखाना है, तो जैसे मान लीजिएगा अ बॉय इज ए पुअर, इसी लाइन में अगर बॉय दोबारा आता है तो उसके लिए यहाँ पर उसकी पहचान हो जाती है, तो उसके लिए हम द का उपयोग कर सकते हैं। जैसे द बॉय इज क्लेवर। देखो, से एक ही लाइन है, अ बॉय इज पुअर, बच्चा गरीब है। वही बॉय का उसी लाइन में दोबारा उपयोग हो रहा है, तो बच्चे की निश्चितता तय हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर हमने ये न लगाते हुए दो का उपयोग किया है। द बॉय इज क्लेवर, इस प्रकार से हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर ठोस सबूत हमारे पास है, जिस प्रकार से हम अ पेन बोल सकते हैं, मगर वही पेन अगर रेड है तो द रेड पेन, पेन किया, पेन कैसा है, रेड है, तो इसकी निश्चितता है, पेन की निश्चितता यहाँ पर स्पष्ट होती है, तो इसी प्रकार से आप द पेन कर सकते हैं। उसी प्रकार से कैट ऐसा आप लिख सकते हो जब कैट की कोई स्पेशलिटी नहीं है या निश्चितता नहीं है, मगर वही कैट अगर ब्लैक है या ग्रे कलर की है तो द
ब्लैक कैट, ब्लैक कैट, ये कैट जो है ये कैसी है, ब्लैक है, ये उसकी निश्चितता है। तो ऐसे स्थानों पर आप डायरेक्ट द का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आपको आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जरूर जवाब दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको जो भी समस्या है आर्टिकल से रिलेटेड जरूर हम आपकी समस्या का निदान यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद।